नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। अगर आप मुस्लिम हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे भाव को आप समझ सकते हैं। आज देश में मुसलमानों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। जगह जगह हर रोज़ प्रतिदिन 3 से 4 घटनाएं ऐसी सामने आती हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि किस तरह से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है। कभी कभी मॉब लिंचिंग में हत्याएं तक कर दी जाती हैं, या तो यात्रा के नाम पर मस्जिदों पर पत्थरबाजी कर दी जाती है। भारत में एक वर्ग ऐसा भी है जो मुसलमानों को प्रताड़ित करने में अपने आप को बहुत बड़ा खुशनसीब समझता है। कहीं कहीं सरकारें भी इसका साथ देती हैं, लेकिन हैवानियत की जो पराकाष्ठा है वो किस हद तक चली जाती है, उसी से आपको इस वीडियो में रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक छोटा अपडेट देना चाहूँगा कि इस समय मैं पटना में हूँ और अगले कुछ घंटों में मैं समस्तीपुर के मेहताब के घर पहुँच रहा हूँ। ये वीडियो जब तक आप देख रहे होंगे तो शायद उसके बाद अगली वीडियो मेहताब के घर से ही आएगी। लेकिन आज जो वाक़या मैं बताने जा रहा हूँ ये मेहताब का नहीं है। मेहताब के इलाज के लिए आप लोग जिस तरह से आगे आएँ, मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद करता हूँ और इंसानियत का सलाम पेश करता हूँ। आज की जो घटना है वो आपके हृदय को तोड़ सकती है, आपको ये सोचने पे मजबूर कर सकती है कि आखिर हमारा देश किस तरफ जा रहा है। वाक़या बिहार का ही है। बिहार के सीतामढ़ी में नैनपुरा करके एक रेलवे स्टेशन है, जहां पर एक फुकरान नाम के युवा को जीआरपी के अधिकारी यानी कि सिपाही इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि इस लड़के का पेट फट जाता है। पेट के जो आंत हैं या फिर अंदर के जो मांस हैं वो बाहर निकल जाती हैं। वो वीडियो आपके मोबाइल से भी गुजरा होगा, आपने देखा। थोड़ा सा उसके लिए आपको रहम आया, ऊपर वाले से आपने दुआ की, उसके बाद आप आगे बढ़ गए। लेकिन क्या आपको पता है फुकरान की हालत आज क्या है? फुकरान का जो मामला है वो केवल सामान्य मामला नहीं है, और केवल ये हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं है, एक इंसानियत का मामला है कि आखिर एक अधिकारी इतनी हैवानियत, इतनी नफरत कहाँ से लाते हैं कि एक नौजवान युवक किसी गलत गतिविधि का विरोध कर दे तो उसे पीट देते हैं, और पीटना तक ही नहीं रुकते, उसका पेट फट जाता है और यहाँ तक कि उसके जो आंत हैं, जो अंदर की मांसपेशियाँ हैं वो बाहर लटक जाती हैं। उसके बाद भी ये पिटाई रुकती नहीं है। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सीतामढ़ी बिहार पटना के एक सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे मित्र हैं एडवोकेट नदीम अकरम जी, जिन्होंने इस मरीज के साथ मुलाकात की अस्पताल में जाकर। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सुल्तान गुलाब शेख। पिताजी का नाम? गुलाब शेख। किस गांव के रहने वाले हैं? गाना। थाना? जी। जिला? सीतामढ़ी। कब की घटना है, क्या हुआ था आपके साथ? दोनों रिसोर्ट में ट्रेनिंग होने जाती है, चालू ट्रेन रहती है, पूरा चालू ट्रेन रहती है वो। ये हाँ। कौन से? रक्सौल कर लूँ भी है सर। कम ढूंढनी इसमें क्या हुआ था मामला? मामला मतलब मैं बुआ को अपने छोड़ने गया था, तो अंदर देखा तो सीट के लैपटॉप में झगड़ा गया था। हाँ हाँ। सीट के लैपटॉप में झगड़ा गया तो इंडियन पुलिस वाले थे, फिर देश होता है सारे देश बराबर। ये अंदर गए ना तो हम लोग भगा रहे थे, आप तो झगड़ा सुना रहे थे। मैंने मेरे को डंडा मारा था, तो मैंने बोला मत मार कर मेरे ऑपरेट किया। पेट पे मारे? पेट पे मार? डॉक्टर साहब जब बोलेंगे सब आपको लोग उठा उठा के इस तरह से मारा तो पेट फट गया? पेट का आखिरी का फट गया था, आखिरी बाहर निकल ऊपर तो पेट फटा, आखिरी बाहर निकल गया। लाठी से मारे थे? क्या चीज से मारे? आगे से गोल डंडा होती है, कैसे लग गया आपको? अरे कसरत से मार रहे थे, आधा घंटा हाथ में दर्द थे, आधा घंटा मार के लिए कहते बाप, ये तो बहुत भयानक चीज हो गया कि जो आपको लाठी से मारा, लाश बाहर आ गया। अतरी पचौड़ी से बाहर आ गया। एक ऑपरेशन हो चुके, एक ऑपरेशन और होने। मामला चर्चित था, बहुत दिनों तक ये चर्चा में चला, उसके बाद लोग भूल गए। लेकिन आज हालात ये हैं कि फुकरान का बार बार ऑपरेशन किया जा रहा है, उसके बाद भी उसके जो पेट की आंत है वो अभी तक अंदर नहीं पहुंची है। हालात ये है कि संक्रमण के कारण आज फुकरान के जान पर बन आई है। मामला इतना गंभीर था कि विधानसभा सदन के अंदर बिहार के वहाँ के माननीय सदस्य ने इसकी चर्चा उठाई। उसकी मीडिया से पता चला है, सोशल मीडिया से, चूंकि देर रात की घटना है इसलिए पेपर में नहीं आ सका है। माननीय कई सदस्यों ने देखा होगा कि सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी द्वारा सीट रख करके छेक कर उसको बेचा जा रहा था 1000 रुपए में। एक बच्चा जो कम उम्र का बच्चा था, वो जा रहा था, उसने उसका विरोध किया तो जीआरपी ने उसको इतना मारा कि पेट फट के उसका आंत बाहर आ गया है और वो जिंदा बचने के स्थिति में नहीं है, वो हॉस्पिटलाइज है और स्थिति बचने की नहीं, आईसीयू में है। तो इतनी बड़ी घटना, और ये बराबर इस तरह की घटना होती है। तो महोदय,
हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि एक ऐसी टीम गठित हो जो इसकी जांच करे कि इस तरह के लोग, अगर उसमें जो भी लोग उसमें शामिल हो, जो बराबर इस तरह घटना हो, उसको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि दोबारा ऐसा घटना करने का कोई हिम्मत नहीं कर सके। और जिस बच्चे के साथ ये घटना हुई है, ईश्वर चाहे, ऊपर वाला चाहे कि वो बच जाए, तो उसके इलाज की सारा खर्च जो है बिहार सरकार दे। और अगर उसके साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उसके बिहार सरकार उसको बड़ी रकम देकर उसके घर वालों को संतुष्ट करने के प्रयास करे। इस बेचारे की बदनसीबी केवल इतनी है कि ये केवल मुसलमान है। विधानसभा सदन में भी आवाज़ उठने के बाद भी उसका अगर सही से इलाज नहीं हो पा रहा है तो ये हमारे नए भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि देश में जिस व्यक्ति की जिसकी कहीं भी सुनवाई नहीं होती उसके साथ खड़ा रहना ही इंसानियत का एक सबसे बड़ा कर्तव्य है। मैं बिहार यात्रा पे हूँ और मैं फुकरान से जाकर अस्पताल में उनसे मुलाकात करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फुकरान के इलाज के लिए हम तमाम लोग आगे आएँ। फुकरान का इलाज जिस तरह से किया जा रहा है उसमें मुझे ये अंदेशा है कि आंत अभी भी बाहर है, जिसमें संक्रमण होने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, जिसके बाद शायद फुकरान को इन्फेक्शन की वजह से अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। एक नौजवान जो भारत का भविष्य है, जो देश में गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है तो आगामी भविष्य में कोई भी युवा कैसे हिम्मत करेगा। कहीं गलत हो रहा है तो वो युवा के अंदर हिम्मत कैसे आएगी कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। उसे फुकरान का वो फटा हुआ पेट और बाहर निकली हुई आंतें दिखाई देंगी। हम सबको मिलकर फुकरान के इलाज के लिए मेहनत करनी होगी। मैं बहुत जल्द अगले कुछ दिन में ही फुकरान के पास पहुंच रहा हूं। अस्पताल जाऊंगा, उससे मुलाकात करूंगा, सीतामढ़ी पहुंचूंगा और आपको वहां से हालातों का रूबरू कराऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं वहां पहुंचूं तो हम तमाम लोग एक कोशिश करें इंसानियत के खातिर फुकरान की ज़िंदगी बचाने के लिए। मैं चाहता हूं, एक छोटा सा प्रयास करना चाहता हूं कि फुकरान को बेहतर इलाज मिले, अच्छे अस्पतालों में उसका इलाज हो, जिसमें कि जो ऑपरेशन के खर्चे हैं वो फुकरान का परिवार वहन नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक छोटा सा नौजवान है, एक आम परिवार से आता है, आखिर वो कितना ही खर्चा उठा लेगा। सदन में आवाज़ उठने के बाद भी सरकार निष्क्रिय है। ये अब हम सब की जिम्मेदारी है कि फुकरान की ज़िंदगी बचाना अब हम सब का मकसद है। अपने घर में भी छोटे बच्चे होंगे, आपके भी भाई माँ बाप होंगे। सोचिए अगर इस तरह की परिस्थिति आपके घर में होगा तो आप पे क्या ही बीत रही होगी। अपने घर के छोटे बच्चों का चेहरा देखिए, अपने भाइयों का चेहरा देखिए, अपने घर के तमाम सदस्यों का चेहरा देखिए और सोचिए कि अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो तो किस पीड़ा से आप गुजरेंगे। भारत मेरा देश है और मेरा ये पूरा परिवार है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फुकरान को बेहतर इलाज मिल सके, जिसके लिए आप तमाम लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग भी आगे आएँ, फुकरान के इलाज के लिए मदद करें। मैं एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा हूँ जिसमें फुकरान के बेहतर इलाज के लिए जो भी आपसे बन पड़े एक छोटा सा अनुदान ज़रूर करें। मैं जब फुकरान के पास पहुँचूँ तो उसके हाथ में, उसके परिवारों के पास आप तमाम लोगों का दिया हुआ आशीर्वाद रखूँ और उनसे कहूँ कि देखिए पूरा देश आपके साथ है, फुकरान को बेहतर इलाज कराइए, संक्रमण से बचाइए और ख़ास तौर पर उसकी ज़िंदगी बचाना इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह के केसों में जिस तरह से आपने हमेशा मदद की है, एक बार फिर से हम सबको कमर कसनी है और फुकरान की ज़िंदगी बचाने के लिए हम सबको आगे आना है। मैं बिहार हूँ और लगातार इस मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए हूँ। अगर आप भी फुकरान को मदद करना चाहते हैं, उसके ऑपरेशन के इलाज कराना चाहते हैं, इस बेचारे युवा लड़के के भविष्य को खतरे में न डालते हुए उसकी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं, तो आगे आइए। करना कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। आप दिन भर में जितना पान गुटखा सिगरेट खा लेते हैं, पी लेते हैं, उसी में से एक छोटा सा धनराशि भी अगर इस बच्चे के लिए अगर आप निकाल के देंगे तो इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी और दूसरा हमारा जो जन्म इंसानियत के लिए हुआ है वो एक काम हमारे हाथों से हो जाएगा। मैं आप तमाम लोगों से कहता हूँ कि इस मामले में आगे आएँ और फुकरान की ज़िंदगी बचाने में इस मुहिम से जुड़ें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा मदद हो सकता है फुकरान के लिए किया जाए। मैं अभी भी कहता हूँ कि फुकरान के परिवार ने मदद नहीं मांगी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मदद नहीं करेंगे। कुछ लोग खुददार होते हैं जो अपने घर, ज़मीन, जायदाद, गहने गिरवी रख कर इलाज कराते हैं, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी इस दरिद्रता को, उनकी इस गरीबी की हालत को देखते हुए भी हम अपने आँख, नाक, कान सब बंद करके बैठे रहें और उस लड़के को मरते हुए छोड़ दें। मैं अपनी प्रयास कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इस लड़के की ज़िंदगी बचाई जाए। आप तमाम लोगों से निवेदन है कि आगे आइए, इस बच्चे की ज़िंदगी बचाना अब हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप भी इस मुहिम में जुड़कर मदद करना चाहते हैं तो आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और UPI नंबर 9820898898 इस नंबर पर भेज सकते हैं। इसके अलावा 2 और नंबर हैं
9152898898। एक और नंबर है, तीसरा नंबर, वो है 9167898898। इन तीनों नंबर पर किसी पर भी आप यूपीआई कर सकते हैं। अगर यूपीआई कोड नहीं चले या फिर आपको दिखाए कि इस नंबरों पर पैसा भेजना या अनुदान करना रिस्की है, तो कृपया उसे अवॉइड करें, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि हम मानवताओं में खिदमत कर सकें। लोग रिपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको ये एरर दिखाई देता है। अगर आप स्कैन कोड देखना चाहें तो बगल में आपके स्कैन कोड दिख रहा होगा। इन तीनों नंबरों के यूपीआई और स्कैन कोड्स मैं डाल रहा हूँ। जितना हो सकता है आप लोग स्कैन कोड के थ्रू मदद भेजें। आपको अगर एरर दिखाई दे या रिस्क दिखाई दे तो कृपया उसे अवॉइड करें। इंसानियत के खातिर आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मदद फुकरान के लिए किया जाए, यही हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है। अगली वीडियो समस्तीपुर से, उसके बाद सीतामढ़ी फुकरान के पास जाकर उसके हालातों से आपको मैं रूबरू कराऊंगा। इंसान का जन्म मिला है तो इंसानियत को पालना और लोगों की जान बचाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोगों से